एसएसटीपी क्लासेस में स्वागत है बच्चों। आज ईंट मनके तथा अस्थियां का लघुत्तरी का मैंने दूसरा प्रश्न लिया है, जिसे 100 से 150 शब्दों में लिखना है। प्रश्न है, पुरातत्वविद हड़प्पाई समाज में सामाजिक आर्थिक भिन्नताओं का पता किस प्रकार लगाते हैं, वे कौन सी भिन्नताओं पर ध्यान देते हैं। तो उत्तर देखने के पहले हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। पुरातत्वविद मतलब समझना है, प्राचीन काल के वस्तुओं के जानने वाले को पुरातत्वविद कहते थे। सामाजिक, जो समाज में रहते हैं। आर्थिक, इकोनॉमिक कंडीशन, जैसे कि धन दौलत होते हैं वो आर्थिक में आते हैं। वो भिन्नताओं का पता किस प्रकार लगाते थे, इतिहासकार, और कौन सी भिन्नताओं पर ध्यान देते थे। चलिए बच्चों उत्तर देखते हैं। और पुरातत्वविद 3 शब्दों से मिलकर बना है। पुरा जोर तत्व जोर विद। पुरा मतलब हो गया पहले या प्राचीन, तत्व मतलब हो गया वस्तु, और विद मतलब हो गया जानने वाला। विद मतलब क्या हो गया बच्चों, जानने वाला। पहले या प्राचीन वस्तुओं के जानने वाला, अर्थात प्राचीन काल के वस्तुओं के जानने वाला को ही पुरातत्वविद कहते हैं। पुरातत्वविद हड़प्पाई समाज में सामाजिक आर्थिक भिन्नताओं का पता कई तरीकों से करते हैं। पहला पॉइंट है उत्खनन द्वारा। कोई भी पुरातत्वविद सबसे पहले आसपास के उत्खनन करते हैं। उत्खनन मतलब खुदाई करते हैं, जिससे उन्हें उस काल के वस्तुओं के बारे में जानकारी मिल जाए। जैसे मोहनजोदड़ो के नाली द्वारा पता चलता है यहाँ नालियों की व्यवस्था थी। इसी प्रकार महास्नानागार, अन्नागार से पता चलता है कि इस समय के लोग इसका प्रयोग करते थे। दूसरा पॉइंट है समाधान द्वारा। समाधान जहाँ मुर्दों को सबको रखा जाता है उसे समाधान कहते हैं। समाधान से भी हड़प्पा समाज के सामाजिक आर्थिक भिन्नता का पता चलता है। समाधान के आसपास मृद भांड और आभूषण मिले हैं। जो गरीब थे, मृद भांड और कम दाम वाले आभूषण उसके पास होते थे। मतलब मृद भांड मतलब हो गया मट्टी का बर्तन, और कम दाम वाले मन के आभूषण दफनाए जाते थे। लेकिन जो अमीर होते थे उनके पास अच्छे बर्तन, कीमती और महंगे आभूषण होते थे। तीसरा, विलासिता वस्तुओं द्वारा। विलासिता वस्तु द्वारा सामाजिक भिन्नता को पहचानने की एक अन्य विधि है विलासिता वस्तु द्वारा। विलासिता वस्तुओं में, यहाँ 2 बार हो गया वस्तु में, विलासिता वस्तुओं में जो गरीब होते थे गरीबी वाली वस्तु का प्रयोग करते थे। जो अमीर होते थे अमीरी वाली विलासिता वस्तु का प्रयोग करते थे। इसे आप उदाहरण से समझ सकते हैं, जैसे चक्कियाँ, मृद भांड, सुइयाँ, झावा, लिपस्टिक, दर्पण, सेंट। इसमें मृद भांड, मिट्टी का बर्तन कौन प्रयोग करते होंगे, स्वाभाविक है कि गरीब लोग। और वहीं लिपस्टिक कौन प्रयोग करते होंगे, अमीर लोग। सेंट कौन प्रयोग करते होंगे, जो अमीर होते थे। दर्पण में भी 2 तरह के होते थे, कई प्रकार के, तांबे का दर्पण, सोने का दर्पण, चांदी का दर्पण। तो इससे भी सामाजिक आर्थिक भिन्नता का पता चलता है। चौथा है प्राचीन अवशेष द्वारा। जितने भी प्राचीन काल के वस्तुएं मिले हैं वे सभी अवशेष हैं, चाहे वह मनके हो, बाट हो, मुद्रा हो। इन सभी से भी सामाजिक आर्थिक भिन्नताओं का पता चलता है। आप जानते हैं पुरातत्वविद अवशेषों से ही पता लगाते हैं। 5वां पॉइंट है अभिलेख द्वारा। हड़प्पा समाज में सबसे लंबे अभिलेख में चिन्ह पाए गए हैं, जिसे आज तक नहीं पढ़ा जा सका है, लेकिन फिर भी ये लोग वर्णमाला से परिचित थे। सिंधु घाटी सभ्यता में भी, हड़प्पा सभ्यता में भी अभिलेख मिले हैं जिसमें चिन्ह पाए गए थे, जिसे आज तक पढ़ा नहीं जा सका है, लेकिन ये लोग वर्णमाला से परिचित थे। यहाँ चिन्हों की संख्या लगभग 375 से 400 के बीच था। ऐसा प्रतीत होता है कि लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। अभिलेख ही बच्चों एक ऐसा वस्तु है जिसमें कि कुछ लिखावट रहते हैं, जिससे सामाजिक आर्थिक भिन्नता का पता चलता है। अगला पॉइंट बच्चों है पुस्तक द्वारा। सामाजिक आर्थिक भिन्नता का पता पुस्तक द्वारा भी लगाते हैं। उदाहरण के लिए अर्थशास्त्र इंडिका से हम लोगों को मौर्य वंश के सामाजिक आर्थिक भिन्नता का
पता चलता है, जो इसे आप दूसरे लेसन में पढ़िएगा। अब जो है पुरातत्वविद निम्नलिखित भिन्नताओं पर ध्यान देते हैं। क्वेश्चन था कौन सी भिन्नताओं पर ध्यान देते हैं, तो निम्नलिखित भिन्नताओं पर ध्यान देते हैं। शारीरिक बनावट, सामाजिक स्थिति, विभिन्न लोगों की आर्थिक स्थिति, विभिन्न लोगों द्वारा प्रयोग किए जाने वाले व्यवसाय की वो कौन सा काम धंधा करते हैं, विभिन्न लोगों द्वारा प्रयोग किए जाने वाले यातायात के साधन, किससे वो यात्रा करते हैं। क्षेत्रीय आधार पर सामाजिक भिन्नता का पता लगाने के लिए खान पान, मनोरंजन के संसाधन, मकान का आकार और बनावट। मकान के आकार से भी जो है ये लोग पता लगा लेते हैं। जैसे गरीब होंगे वो झुग्गी झोपड़ी टाइप का उसका मकान होगा, जो अमीर होंगे उसका आलीशान बिल्डिंग होगा। अब जो है 7वां पॉइंट है बच्चों, कब्र से मिले शवों के साथ पदार्थ, वो भिन्नता पर ध्यान देते हैं। ये मैंने पहले ही उत्तर समझाने के दौरान समझा दिया था। 8वां पॉइंट है विलासिता और गैर विलासिता वस्तुओं के आधार पर लोगों का वर्गीकरण। ये कैसा लगा वीडियो? उम्मीद है अच्छा लगेगा बच्चों। बहुत बहुत धन्यवाद।